Hello guys, welcome back to my channel Biology Tutelage, and in today's lecture we'll study the process of digestion in human beings. In the earlier lecture we studied the ingestion in human beings and nutrition in amoeba. So before starting this lecture, please subscribe to my channel and ring the bell icon for the latest updates. So आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद एलिमेंट्री कैनाल. व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल इज़ द लॉन्ग पासेज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम माउथ टू एनस. ये जो हमारा पासेज है जिसके अंदर फूड जाता है और डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम माउथ टू एनस, जिसके जो जितने भी ऑर्गन्स हैं इसके साथ, दैट कैनाल इज़ कॉल्ड, दैट पासेज इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. सो हम इसका डायग्राम देखते हैं जल्दी से. तो ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल. तो इसके अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या क्या प्रेजेंट है बच्चे. तो सबसे पहले हमारे ऊपर नॉस्ट्रिल है, ये है हमारा माउथ की ओपनिंग. इसके बाद आती है हमारी एक लॉन्ग ट्यूब मस्कुलर, दैट इज ईसोफेगस. नेक्स्ट आता है हमारा जे शेप्ड ऑर्गन, दैट इज स्टमक. स्टमक से कनेक्टेड है हमारी लिवर. लीवर के पास एक ग्रीन ऑर्गन प्रेजेंट है, स्मॉल ऑर्गन, दैट इज गॉल ब्लैडर. इधर हमारा प्रेजेंट है पेनक्रियाज. ये हमारी प्रेजेंट है पिंक इन कलर, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड दिस ऑरेंज कलर इज जो हमारी बड़ी है, ये दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. इसके बाद आता है हमारा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, रेक्टम. एंड दिस इज द फाइनल ओपनिंग, लास्ट ओपनिंग, दैट इज एनस. प्लस दिस इज हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. दिख रहा है आपको बच्चों पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल. तो बच्चों आपने देखा कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल कैसे दिखता है. अभी हम स्टार्ट करने वाले द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का क्वेश्चन आता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है. 1 नंबर में का क्वेश्चन आया काफ़ी बार. तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाते हैं. लेट्स सी. तो बच्चे इन माउथ वी च्यू फूड, और सलाइवा जो रिलीज हुआ है सलाइवरी ग्लैंड से वो मिक्स होता है फूड के साथ. तो जो फूड और सलाइवा का मिक्सचर है दैट इज बोलस. आपको ध्यान रखना है व्हाट इज बोलस इज इक्वल टू फूड च्यूड प्लस सलाइवा इज कॉल्ड बोलस. अब इस बोलस के अंदर जो सलाइवा है, सलाइवा एक्ट्स ऑन फूड, और वो सलाइवे के अंदर क्या प्रेजेंट है, सलाइवा कंटेन्स an enzyme. What enzyme? Salivary amylase. आपको ध्यान रखना है बच्चे, सलाइवा what contains what? Salivary amylase. प्लस आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, किसी भी एंजाइम के पीछे अमाइलेज लगा हुआ है. तो अमाइलेज किस चीज़ का डाइजेशन करेगा? अमाइलेज डाइजेस्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स. आ गई बच्चे बात समझ में? तो जो 2 से 3% कार्बोहाइड्रेट होते हैं फूड के अंदर प्रेजेंट, उसको सलाइवा डाइजेस्ट कर देता है. सलाइवरी अमाइलेज क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने? 2 से 3%. फूड के टोटल कार्बोहाइड्रेट में से 2 से 3% को क्या कर देता है? सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट कर देता है. और डाइजेस्ट का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन. डाइजेस्ट का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन. और किसके अंदर ब्रेक डाउन करता है? वो ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन करता है. क्या? सलाइवरी अमाइलेज. आ गई बच्चों बात समझ में? तो बेसिकली डाइजेशन का प्रोसेस ही क्या है? डाइजेशन का प्रोसेस ही है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है
उस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करना ना, सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना उसको। जैसे कि मैंने आपको बताया था हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किसके मिलके बने होते हैं? ग्लूकोज के। तो हम किस डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हम प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे आगे। और क्या करेंगे? हम फैट्स को फैट ड्रॉपलेट्स और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आ गई बात समझ में? तो अभी हमने क्या देखा? डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, और वो क्या करता है डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट्स का। किसकी हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। और 2 से 3% कार्बोहाइड्रेट को च्यू करते करते ही हम क्या कर देते हैं? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता यहाँ। अगले प्रोसेस के ऊपर चलते हैं हमारा, दैट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब आपको एक टर्म होना पता होनी चाहिए कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। तो बच्चे, हमारा जो ईसोफेगस है, हमारे ईसोफेगस में हमने फूड खाया, हमने च्यू किया, बोलस बन गया। अब होता है ना, हमारा फूड अटक भी जाता है कभी कभी, तो उसके लिए क्या होता रहता है? एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज अ वेवी मूवमेंट, ठीक है। और वो स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट ईसोफेगस से होता है, और थ्रू आउट कहाँ तक चलता है? लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है। कहाँ तक चलता है? लार्ज इंटेस्टाइन तक। लार्ज इंटेस्टाइन को बच्चे हम कोलोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन। तो आई वुड बी यूजिंग वर्ड कोलोन इंस्टेड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ईसोफेगस क्या है? हमारी फूड पाइप है, और फूड पाइप से क्या स्टार्ट हो रहा है? एक वेवी मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। एक वेव टाइप की जनरेट होती है मस्कुलर उसमें, जो कि किसके अंदर हेल्प करती है? विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड, कि फूड प्रॉपरली एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन के अंदर जाता रहे। आ गई बात समझ में? अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज स्टमक। हमारा स्टमक देखते हैं हम बच्चे। स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन, पाउच लाइक होता है, और क्या करता है? फूड का स्टोरेज करता है। आ गई बात समझ में? अब जैसे ही हमारा फूड आता है स्टमक के अंदर, तो हमारा स्टमक 3 चीज़ें रिलीज़ करता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। आवर स्टमक रिलीजेस पहला क्या रिलीज करता है? वो म्यूकस। पहला क्या करता है? वो सीक्रेट म्यूकस। म्यूकस इज अ लेयर जेल लाइक which protects stomach lining from HCl। आ गई बच्चों बात समझ में? म्यूकस सबसे पहले सिक्रीट होगा, जो कि क्या करेगा? स्टमक के इनर लाइनिंग को पूरा कवर कर लेगा, जिससे कि हमारा स्टमक किससे प्रोटेक्ट रहे? HCl से। अब आप कहोगे HCl कहाँ से आया? HCl क्या होता है? वो सेकेंड टाइम पे रिलीज होता है। सेकेंड चीज़ क्या रिलीज हुई है हमारे स्टमक में? HCl। व्हाट इज HCl बच्चे? HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये एसिड हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? ये एसिड क्या करता है? इसके 2 फंक्शंस होते हैं। किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फूड। अगर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे फूड के अंदर तो उसको किल कर देता है। और क्या करता है? एक्टिवेट्स एन एंजाइम पेप्सिन। बच्चों ये हमारा सेकेंड एंजाइम है अब तक का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ पेप्सिन। मैंने आपको क्या बताया था अभी अर्लियर कि अगर किसी भी एंजाइम के आगे अमाइलेज लगा हुआ हो तो वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। अगर किसी के पीछे सिन लगा है, किसी भी एंजाइम के अंदर एंड में सिन आ रहा है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, तो वो क्या करेगा? वो किस चीज़ का डाइजेशन करेगा? डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा।
आ गई बच्चों बात समझ में? तो पेप्सिन क्या कर रहा है? हमारा प्रोटीन का डाइजेशन। आ गई बात समझ में? मैंने क्या बताया आपको, स्टमक क्या चीज़ रिलीज़ कर रहा है? 3 चीज़ें रिलीज़ करेगा। फर्स्ट है म्यूकस जो कि हमें HCl से बचाएगी। सेकंड है HCl जो कि सिक्रीट होगा, वो क्या करेगा? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा। और क्या करेगा? पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। और हमारी जो थर्ड चीज़ है दैट इज़ पेप्सिन। जो तीसरी चीज़ रिलीज़ हो रही है दैट इज़ पेप्सिन। पेप्सिन का मैंने आपको बता दिया वो क्या करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो हमारे फूड के अंदर जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन का डाइजेशन किसके अंदर हो जाएगा? अमीनो एसिड्स के अंदर। किसके अंदर टूट जाएंगे प्रोटीन्स? अमीनो एसिड्स। और किसकी हेल्प से? पेप्सिन की हेल्प से। तो दीज आर रिएक्शंस, दीज आर केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमारे माउथ में 2 से 3% का क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया। प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ हो गया? हमारे स्टमक में हो गया। तो स्टमक में सिर्फ और सिर्फ इतना ही डाइजेशन होगा। अगला चलते हैं हम, जब फूड हमारा कहाँ पे आया? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करने वाला है। पर हमारा जो यहाँ पे फूड प्रेजेंट है, नाउ जो फूड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है बच्चे? तो बच्चे अब क्या है, हमारे को फूड कहाँ जाना है? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन के पास कोई म्यूकस की लेयर नहीं है, तो हमारी इंटेस्टाइन की लेयर डैमेज हो सकती है। तो बिफोर एंटरिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बीच में आपको जंक्शन दिख रहा है जहाँ पे गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही है, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है? सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बाइल सॉल्ट्स। अब बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? एसिडिक फूड को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं बच्चे? बेसिक फूड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके अंदर? बेसिक फूड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद बाइल जूस एक और काम करते हैं। बाइल जूस का एक और फंक्शन होता है दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। वो क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बच्चे अभी तक हमारा फैट्स का कुछ नहीं हुआ था, अब हमारा फैट्स का डाइजेशन यहाँ से होना स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे फैट्स क्या होते हैं? फैट्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट्स का बड़ा सा एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो बाइल जूस क्या करेगा? उसको छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर। अभी पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है, देखो फैट का। फैट क्या हो गया? बस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है। आ गई बात समझ में? किसकी हेल्प से? बाइल जूस। और ये ब्रेकडाउन इस बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर जाने को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन 1 मार्क्स। ये क्या लिखना है कि फैट्स का फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होना विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आ गई बात समझ में? डाइजेशन का बच्चे एक लंबा प्रोसेस है, तो हमको वो देखते ही चलना है। इसके आगे हम देखते हैं कि क्या होना है। तो बच्चे आपको दिख रहा है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, हाईली कॉइल्ड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हमारे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से एक डक्ट आती है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है बच्चे? इससे पहले हमको क्या देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज डिओडेनम, जेजेनम एंड इलियम। डिओडेनम, जेजेनम, इलियम। डिओडेनम क्या है? बिगिनिंग का पार्ट है। जेजेनम मिडिल पार्ट है जो कि हाईली कॉइल्ड होता है। और इलियम लास्ट पार्ट है जो कि कहाँ जाके मिल जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है। आ गई बात समझ में? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ? पेनक्रियास साहब आए और पेनक्रियास ने क्या सिक्रीट किए? 3 एंजाइम सिक्रीट किए। पेनक्रियास कितने एंजाइम सिक्रीट करता है? 3। सबसे पहला अमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, और तीसरा लाइपेज।
आ गया बात समझ में? मैंने आपको क्या बताया था, अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। ट्रिप्सिन, पीछे सिन है तो क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। और लाइपेज, लाइपेज से हमेशा ध्यान रखना है, कहीं पे भी एंजाइम के पीछे लाइपेज लगा हो तो दैट इज फैट्स का डाइजेशन करेंगे। वो क्या करेंगे, फैट्स का डाइजेशन। तो हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बच्चे जाके। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा माउथ के अंदर 2 से 3% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुए थे, स्टमक के अंदर प्रोटीन्स का थोड़ा बहुत पार्ट डाइजेस्ट हुआ था पेप्सिन की हेल्प से, और जो बाइल सॉल्ट्स थे, बाइल सॉल्ट्स ने क्या किया था, फैट्स को बस स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे फुली हमारा वो हो जाएगा डाइजेशन कंप्लीट। तो जो भी कितने 95% जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कौन डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज। कौन सा वाला, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है उसको, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही जो भी प्रोटीन्स बच गए हमारे जो कि स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाए, उसको कौन करेगा डाइजेस्ट, ट्रिप्सिन। किसके अंदर डाइजेस्ट कर देगा, अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा वो। और जो हमारे फैट के ड्रॉपलेट्स बने थे बच्चे, फैट नहीं, फैट जितना भी था हमारे बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स, वो सारे किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर। और वो किसकी हेल्प से, लाइपेज की हेल्प से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। आ गई बच्चे बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। हमारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए, हमारे फैट डाइजेस्ट हो गए, हमारे प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो गए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं, डाइजेशन हो क्यों रहा है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइजेशन। तो बच्चे हमारा सिग्निफिकेंस क्या है डाइजेशन का, डाइजेशन क्यों एक्चुअली इम्पॉर्टेंट होती है, कि हमारा फूड हम जब जस्ट खा के हमारे को इतना सिस्टम क्यों लग रहा है, तो वो क्या है, डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है बच्चे, हमने डायरेक्ट रोटी खाई, हमारी रोटी ब्लड के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो जाएगी, हमारी रोटी डायरेक्टली ब्लड के अंदर पास नहीं हो जाएगी और हमें एनर्जी देगी। हमारे रोटी के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको हमारे को चाहिए हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने के लिए। हमारे को जो अमीनो एसिड, जो हमने चिकन खाया है, हमारे को चिकन नहीं चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, हमारे को उसमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट है जो कि हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए नीडेड है, वो चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, जितना भी हम फूड खा रहे हैं उसको सबसे पहले तो च्यू करके ब्रेक करती है, और फिर जो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फर्दर ब्रेक डाउन करती है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो आ गई बात आपको समझ में कि डाइजेशन का पूरा प्रोसेस कैसे हुआ। हमने देखा आज, हमने देखा कि सिग्निफिकेंस ऑफ डाइजेशन क्या होता है, और हमने देखी हमारी ब्यूटीफुल सी एलिमेंट्री कैनाल। बच्चे आपको एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम प्रॉपर आना चाहिए, आपको कलरफुल नहीं बनाना, वो आपको मैंने इसलिए कलरफुल बनाया है डायग्राम जिससे कि आपको अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो आपको पता हों, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने अलग अलग बनाया है अलग अलग कलर से। आ गई बात समझ को? तो ये पूरा का पूरा हमने आज प्रोसेस देखा डाइजेशन का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो डाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हो रहा है, और ये पूरा प्रोसेस भी आपको समझ आया हो डाइजेशन का। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, ये शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ। मुझे कमेंट में करके बताइए कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है वीडियो के अंदर, या फिर आपको कुछ इस प्रोसेस के अंदर समझ ना आया हो तो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and click the bell icon for the latest updates. Thanks for watching.